हरे कृष्णा। महाराज परीक्षित वरा, तरक्षु, महिष तथा दूसरे दूसरे नाना प्रकार के वन के हिंसक पशुओं का शिकार खेलते हुए वन में घूमते रहते थे। एक दिन उन्होंने गहन वन में धनुष लेकर झुकी हुई गांठ वाले बाण से एक हिंसक पशु को बींध डाला और भागने पर वह बहुत दूर तक उसका पीछा किया। जैसे भगवान रुद्र आकाश में मृगशिरा नक्षत्रों को बींधकर उसे खोजने के लिए धनुष हाथ में लिए इधर उधर घूमते फिरे, उसी प्रकार परीक्षित घूम रहे थे। उनके द्वारा किया हुआ मृग कभी वन में जीवित बचकर नहीं जाता था, परंतु आज जो महाराज परीक्षित का घायल किया हुआ मृग तत्काल अदृश्य हो गया था, वह वास्तव में उनके स्वर्गवास का मूर्तिमान कारण था। उस मृग के साथ राजा परीक्षित बहुत दूर तक खींचे चले गए। उन्हें बड़ी थकावट आ गई, वे प्यास से व्याकुल हो उठे और उसी दशा में वन में शमीक मुनि के पास आए। वे मुनि गौओं के रहने के स्थान में आसन पर बैठे थे और गौओं का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो बहुत सा फेन निकलता, उसी को खा पीकर तपस्या करते थे। राजा परीक्षित ने कठोर व्रत पालन करने वाले उस महर्षि के पास बड़े वेग में आकर पूछा। वे भूख और प्यास से बहुत आतुर भी थे और धनुष उन्होंने ऊपर उठा रखा था। वे इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूँ। मेरे बाणों से बिधकर होकर एक मृग कहीं भाग गया है, क्या आपने उसे देखा है? मुनि मौन व्रत का पालन कर रहे थे, अतः उन्होंने राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित होकर धनुष की नोक से एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया, तो भी मुनि ने उनकी इस बात की उपेक्षा कर दी। उन्होंने राजा से भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा। उन्हें इस अवस्था में देखा राजा परीक्षित ने क्रोध त्याग दिया और मन ही मन व्यथित होकर पश्चाताप करते हुए अपनी राजधानी चले गए। वे महर्षि ज्यों के त्यों बैठे रहे। राजाओं में श्रेष्ठ भूपाल परीक्षित अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते थे, अतः उस समय उनके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी क्षमाशील महामुनि ने उन्हें अपमानित नहीं किया। भरतवंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ परीक्षित उन धर्मपरायण मुनि को यथा स्वरूप जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने महर्षि का अपमान किया था। मुनि के श्रृंगी नामक एक पुत्र था, जिसकी अभी तरुणावस्था थी। वह महान तपस्वी, दुस्सह तेज से संपन्न और महान व्रतधारी था। उसमें क्रोध की मात्रा बहुत अधिक थी, अतः उसे प्रसन्न करना अत्यंत कठिन था। वह समय समय पर मन और इंद्रियों को संयम में रखकर संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए तत्पर रहने वाले उत्तम आसन पर विराजमान आचार्य देव की सेवा में उपस्थित हुआ करता था। श्रृंगी उस दिन आचार्य की आज्ञा लेकर घर को लौट रहा था। रास्ते में उसका मित्र ऋषि कुमार कृष, जो धर्म के लिए कष्ट उठाने के कारण सदा ही कृष और दुर्बल रहा करता था, खेलता हुआ मिला। उसने हंसते हंसते श्रृंगी ऋषि को उसके पिता के संबंध में एक ऐसी बात बताई जिससे सुनते ही वह रोष में भर गया। द्विजश्रेष्ठ, मुनि कुमार श्रृंगी क्रोध के आवेश में आने पर अत्यंत कठोर एवं विष के समान विनाशकारी हो जाता था। कृष्ण ने कहा, श्रृंगिन, तुम बड़े तपस्वी और तेजस्वी बनते हो, किंतु तुम्हारे पिता अपने कंधे पर मुर्दा सर्प ढो रहे हैं। अब कभी उनकी तपस्या पर गर्व न करना। हम जैसे सिद्ध ब्रह्मवेत्ता और तपस्वी ऋषिपुत्र जब कभी बातें करते हों, उस समय वहाँ तुम कुछ मत बोलना। कहाँ है तुम्हारा पौरुष का अभिमान? कहाँ गई तुम्हारी विदर्प भरी बातें, जब तुम अपने पिता को मुर्दा ढोते चुपचाप देख रहे हो? मुनिजन शिरोमणि, तुम्हारे पिता के द्वारा कोई अनुचित कर्म नहीं बना था, इसीलिए मेरे पिता का अपमान हुआ हो, उस प्रकार तुम्हारे पिता के तिरस्कार से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। इस प्रकार आस्तिक पर्व में परीक्षित उपाख्यान विषयक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। उग्रश्रवस जी आगे बताते हैं, शौनक जी,
कृष के ऐसा कहने पर तेजस्वी श्रृंगी ऋषि को बहुत क्रोध आया। अपने पिता के कंधे पर मृतक सर्प रखे जाने की बात सुनकर वह रोष और शोक से संतप्त हो उठे। उसने कृष की ओर देखकर मधुर वाणी में पूछा, भैया बताओ तो, आज मेरे पिता अपने कंधे पर मृतक सर्प कैसे धारण कर रहे हैं? कृष ने कहा, तात, आज राजा परीक्षित अपने शिकार के पीछे पीछे दौड़ते हुए आए थे। उन्होंने ही तुम्हारे पिता के कंधे पर मृतक सर्प रख दिया है। श्रृंगी बोले, कृष, ठीक ठीक बताओ, मेरे पिता ने उस दुरात्मा राजा का क्या अपराध किया था? फिर मेरी तपस्या का बल देखना। कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित अकेले शिकार खेलने आए थे। उन्होंने एक शीघ्रगामी हिंसक मृग को बाण से बींध डाला, किंतु उस विशाल वन में विचरते हुए राजा को वह मृग कहीं दिखाई ना दिया। फिर उन्होंने तुम्हारे मौनी पिता को देखकर उसके विषय में पूछा। राजा भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल था। इधर तुम्हारे पिता काठ की भांति अविचल भाव से बैठे थे। राजा ने बार बार तुम्हारे पिता से उस भागे हुए मृग के विषय में प्रश्न किया, किंतु मौन व्रतावलंबी तुम्हारे होने के कारण तुम्हारे पिता ने उन कुछ उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सर्प उठाया और उनके कंधे पर डाल दिया। श्रृंगिन, संयम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे पिता अभी उसी अवस्था में बैठे हैं और वे राजा परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर चले गए हैं। उग्रश्रवा जी आगे कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार अपने पिता के कंधे पर मृतक सर्प के रखे जाने का समाचार सुनकर ऋषि कुमार श्रृंगी क्रोध से जल उठा और कोप से उसकी आंखें लाल हो गईं। वह तेजस्वी बालक रोष में, आवेश में आकर प्रचंड क्रोध के वेग से युक्त हो गया। उसने जल से आचमन करके अपने हाथ में जल लेकर उस समय राजा परीक्षित को इस प्रकार श्राप दिया। श्रृंगी बोले, जिस पापात्मा नरेश ने वैसे धर्म संकट में पड़े हुए मेरे बूढ़े पिता के कंधे पर मरा सांप रख दिया है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले उस कुल कलंक पापी परीक्षित को आज से 7 दिन के बाद प्रचंड तेजस्वी पन्न गौतम तक्षक नाग अत्यंत कोप में भरकर मेरे वाक्य बल के से प्रेरित होकर यमलोक में पहुंचा देगा। उग्रश्रवा जी कहते हैं, इस प्रकार अत्यंत क्रोधपूर्वक शाप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास आया, जो उस गोष्ठ में कंधे पर मृत सर्प धारण किए बैठे थे। कंधे पर रखे हुए मुर्दे सांप से संयुक्त पिता को देखकर श्रृंगी ऋषि पुनः क्रोध से व्याकुल हो उठे। वह दुख से आंसू बहाने लगे। उन्होंने पिता से कहा, तात, उस दुरात्मा राजा परीक्षित द्वारा आपके इस अपमान की बात सुनकर मैंने उसे क्रोधपूर्वक जैसा श्राप दिया है, वह कुरुकुलाधम वैसे भी भयंकर शाप के योग्य ही है। आज के 7वें दिन नागराज तक्षक उस पापी को अत्यंत भयंकर यमलोक में पहुंचा देगा। ब्राह्मण, इस प्रकार क्रोध से भरे हुए पुत्र ने अपने पिता शमीक से कहा। शमीक बोले, वत्स, तुमने शाप देकर मेरा प्रिय कार्य नहीं किया है। यह तपस्वियों का धर्म नहीं है। हम लोग उन महाराज परीक्षित के राज्य में निवास करते हैं और उनके द्वारा न्याय पूर्वक हमारी रक्षा होती है, अतः उनको शाप देना मुझे पसंद नहीं है। हमारे जैसे साधु पुरुषों को तो वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को सब प्रकार से क्षमा ही करना चाहिए। बेटा, यदि धर्म को नष्ट किया जाए तो वह मनुष्य का नाश कर देता है, इसमें संशय नहीं है। यदि राजा रक्षा ना करे तो हमें भारी कष्ट पहुंच सकता है। पुत्र, हम राजा के बिना सुखपूर्वक धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। तात, धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजाओं के द्वारा सुरक्षित होकर हम अधिक से अधिक धर्म का आचरण कर पाते हैं, अतः हमारे पुण्य कर्मों में धर्मत उनका भी भाग है। इसलिए वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को तो क्षमा ही कर देना चाहिए। परीक्षित तो विशेष रूप से अपने पितामह युधिष्ठिर आदि की भांति हमारी रक्षा करते हैं। शक्तिशाली पुत्र, प्रत्येक राजा को इस प्रकार पर प्रजा की रक्षा करनी ही चाहिए। वे आज भूखे थके मांदे यहाँ आए थे। वे तपस्वी नरेश मेरे मौन व्रत को नहीं जानते थे।
मैं समझता हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। जिस देश में राजा ना हो, वहाँ अनेक प्रकार के दोष पैदा होते हैं। धर्म की मर्यादा त्याग कर उच्छृंखल बनने वाले लोगों को राजा अपने दंड के द्वारा शिक्षित करता है। दंड से भय होता है, फिर भय से तत्काल शांति स्थापित होती है। जो चोर आदि के भय से उद्विग्न है, वह धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। वह उद्विग्न पुरुष यज्ञ, श्राद्ध, शास्त्रीय कर्मों का आचरण भी नहीं कर सकता। राजा से धर्म की स्थापना होती है और धर्म से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। राजा से संपूर्ण यज्ञ कर्म प्रतिष्ठित होता है और यज्ञ से देवताओं को प्रतिष्ठा होती है। देवता के प्रसन्न होने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से निरंतर मनुष्यों का हित का पोषण करते हुए राज्य का पालन करने वाला राजा मनुष्यों के लिए विधाता धारण पोषण करने वाला है। राजा 10 क्षत्रियों के समान है, ऐसा मुनिजनों ने कहा है। वे तपस्वी राजा यहाँ भूखे प्यासे थके मांदे आए थे। उन्हें मेरे व्रत का पता नहीं था, इसीलिए मेरे ना बोलने से वह रुष्ट हो गए और उन्होंने ऐसा किया। तुमने मूर्खतावश बिना सोचे विचारे क्यों ये दुष्कर्म कर डाला? बेटा, राजा हम लोगों के शाप के योग्य तो थे ही नहीं। इस प्रकार इस आस्तिक पर्व के 41वें अध्याय को हम पूर्ण करते हैं। श्रृंगी ऋषि आगे बोले, तात, यदि यह साहस है अथवा यदि मेरे द्वारा दुष्कर्म हो गया है तो हो जाए। आपको यह प्रिय लगे या अप्रिय, किंतु मैंने जो बात कह दी है वह अब झूठी नहीं हो सकती। पितामह, मैं अपने आप से सच कहता हूँ, अब ये शाप टल नहीं सकता। मैं हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, फिर शाप देते समय झूठी बात कैसे कह सकता हूँ? शमीक ने कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव उग्र है, तुम बड़े सत्यवादी हो, तुमने पहले भी कभी झूठी बात नहीं कही है, अतः ये शाप मिथ्या नहीं होगा। तथापि पिता को उचित है वह अपने पुत्र को बड़ी अवस्था हो जाने पर भी सदा सत्कर्मों का उपदेश देता रहे, जिससे वह गुणवान और महान यश को प्राप्त करे। फिर तुम्हें उपदेश देने की तो बात ही क्या, तुम तो अभी बालक ही हो। तुमने सदा तपस्या के द्वारा अपने को दिव्य शक्ति से संपन्न किया है। जो योग जनित ऐश्वर्य से संपन्न है, ऐसे प्रभावशाली तेजस्वी पुरुषों को भी क्रोध अधिक बढ़ जाता है। फिर तुम जैसे बालक को क्रोध हो, इसमें तो कहना ही क्या, किंतु ये क्रोध धर्म का नाशक होता है। इसलिए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुत्र, तुम्हारे वचन दुस्साहसपूर्ण कार्य को देखकर मैं तुम्हें कुछ काल तक उपदेश देने की आवश्यकता समझता हूँ। तुम मन और इंद्रियों के निग्रह में तत्पर होकर जंगली कंद मूल फल का आहार करते हुए इस क्रोध को मिटाकर उत्तम आचरण करो। ऐसा करने से तुम्हारे धर्म की हानि नहीं होगी। क्रोध प्रयत्नशील साधकों के अत्यंत दुख से उपार्जित धर्म का नाश कर देता है। फिर धर्महीन मनुष्यों की अभिष्ट गति नहीं उन्हें मिल पाती। शम मनोनिग्रह की क्षमाशील साधकों को सिद्धि की प्राप्ति कराने वाला है। जिनमें क्षमा है, उन्हीं के लिए यह लोक और परलोक दोनों कल्याणकारक हैं। इसीलिए तुम सदा इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रयत्नशील बनो, क्षमाशील बनो। क्षमा से ही ब्रह्मा जी के निकटवर्ती लोकों में जा सकोगे। तात, मैं तो शांति धारण करके अब तक जो कुछ किया है वह करूँगा। राजा के पास ये संदेश भेज दूंगा कि राजन, तुम्हारे द्वारा मुझे जो तिरस्कार प्राप्त हुआ है उसे देखकर अमर्ष में भरे हुए मेरे अल्प बुद्धि एवं मूढ़ पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है। उगिर शबाजी कहते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दयालु एवं महान तपस्वी शमीक मुनि ने अपने गौरमुख नाम वाले एकाग्रचित एवं शीलवान शिष्य को ये आदेश देकर कुशल प्रश्न कार्य एवं वृतांत का संदेश देकर राजा परीक्षित के पास भेजा। गौरमुख वहां से शीघ्र कुरुकुल की वृद्धि करने वाले महाराज परीक्षित के पास चले गए। राजधानी में पहुंचने पर द्वारपाल ने पहले महाराज को उसके आने की सूचना दी और आज्ञा मिलने पर गौरमुख ने राजभवन में प्रवेश किया।
महाराज परीक्षित उस समय गौरमुख ब्राह्मण का बहुत सत्कार कर रहे थे। जब उसने विश्राम कर लिया, तब शमीक के कहे हुए घोर वचन को मंत्रियों के समीप राजा के सामने पूर्ण रूप से कह सुनाया। गौरमुख बोले, महाराज, आपके राज्य में शमीक नाम वाले एक परम धर्मात्मा महर्षि रहते हैं। वे जितेंद्रिय मन को वश रखने वाले और महान तपस्वी हैं। नरव्याघ्र, आपने मौन व्रत धारण करने वाले उस महात्मा के कंधे पर धनुष की नोक से उठाकर एक मरा हुआ सर्प रख दिया था। महर्षि ने तो उसके लिए आपको क्षमा कर दिया था, किंतु उनके पुत्र को वो सहन नहीं हुआ था। राजेंद्र, उस ऋषि कुमार ने आज अपने पिता के अनजाने में ही आपके लिए ये शाप दिया है कि आज से 7 रात के बाद तक्षक नाग आपकी मृत्यु का कारण हो जाएगा। इस दशा में आप अपनी रक्षा की व्यवस्था करें। यह मुनि ने बार बार कहा है कि इस शाप को टाला नहीं जा सकता। स्वयं महर्षि भी क्रोध में भरे हुए अपने पुत्र को शांत नहीं करा पा रहे हैं। अतः राजन, आपके हित की इच्छा से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। उग्रश्रवा जी कहते हैं, ये घोर वचन सुनकर कुरुनंदन राजा परीक्षित मुनि का अपराध करने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। वे श्रेष्ठ महर्षि उस समय वन में मौन व्रत का पालन कर रहे थे। यह सुनकर राजा परीक्षित का मन और भी शोक और संताप में डूब गया। शमीक मुनि की दयालुता और अपने द्वारा किए गए इस कार्य के प्रति अपराध भाव विचार करके वे बहुत अधिक संतप्त हो गए। देवतुल्य राजा परीक्षित को अपने मृत्यु का शाप सुनकर वैसा संताप नहीं हुआ जैसा कि मुनि के प्रति हुए। उनके वर्ताव को याद करके वे शोकमग्न हो रहे थे। तदंतर राजा ने यह संदेश देकर उस गौरमुख को विदा किया कि भगवान शमीक मुनि यहाँ पधार कर मुझ पर कृपा करें। अब आगे की कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।